जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। नींद जब आप होते हैं, केवल आप। इसमें प्रेरणा पंडा जी ने लिखा है कि संभावनाएं केवल विभू में ही नहीं, अणु में भी हैं। पर्वत में ही नहीं, राई में भी बहुत कुछ समाया है, जिन्हें हम तुच्छ समझ लेते हैं, शूद्र कहकर उपेक्षित कर देते हैं। उनमें भी न जाने कितना कुछ ऐसा है जो बेशकीमती है। जागरण के महत्व से तो सभी परिचित हैं। महर्षि कहते हैं कि निद्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चौथी वृत्ति के रूप में इसके स्वरूप और सत्य को समाधिपाद के 10वें सूत्र में उद्घाटित करते हैं। मन की यह वृत्ति जो अपने आप में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है, निद्रा है। यही निद्रा ही सार्थक और यथार्थ भाषा है। नींद के अलावा हर समय मन अनेकों विषय वस्तुओं से भरा रहता है। भारी भीड़ होती है। मन में विचारों की रेल पेल, अंतर्द्वंद्वों की धक्का मुक्की, क्षण प्रतिक्षण हलचल मचाए रहती है। कभी कोई आकांक्षा अंकुरित होती है तो कभी कोई स्मृति मन के पटल पर अपना रेखा चित्र खींचती है। यदा कदा कोई भावी कल्पना अपनी बहुरंगी छटा बिखेरती है। हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। यह सब क्षमता तभी होती है जब सोए होते हैं। गाढ़ी नींद में मन का स्वरूप और व्यापार मिट जाता है। केवल होते हैं आप, बिना किसी उपाधि और व्याधि के। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि नींद के क्षण बड़े असाधारण और आश्चर्यजनक होते हैं। कोई इन्हें समझ ले और संभाल ले तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। ऐसा होने पर साधकों के लिए यह योग निद्रा बन जाती है, जबकि सिद्धजन इसे समाधि में रूपांतरित कर लेते हैं। दिन के जागरण में जितनी गहरी साधनाएं होती हैं, उससे कहीं अधिक गहरी और प्रभावोत्पादक साधनाएं रात्रि की नींद में हो सकती हैं। वैदिक संध्याताओं में अनेकों प्रकरण ऐसे हैं जिनसे गुरुदेव के वचनों का महत्व प्रकट होता है। ऋग्वेद के रात्रि सूत्र में कुशिक, सोभर व भारद्वाज ऋषि ने रात्रि की महिमा का बड़ा ही तत्व विचिंतन पूर्ण गायन किया है। इस सूक्त के 8 मंत्र निद्रा को अपनी साधना बनाने वाले साधकों के लिए नित्य माननीय हैं। इनमें से 6ठे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्क की तथा पाप में वृक्क को अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य बन जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे स्वर, ये स्वर हैं उन महासाधकों के जो निद्रा को अपनी साधना बनाने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। वे जड़तापूर्ण तमस और वासनाओं की रजस को शुद्ध सत्व में रूपांतरित करते हैं और निद्रा को आलस्य और विलास की शक्ति के रूप में नहीं, जगन माता भगवती आदि शक्ति के रूप में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं, जो महादेवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। महायोगी आचार्य शंकर अपने अप्रियतम साधना ग्रंथ योग तारावली में इसकी समूची साधना विधि को बड़े ही संक्षेप में वर्णित करते हैं। निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप मन के संकल्प, विकल्प, शून्य तथा कर्म बंधन के क्षय हो जाने पर योगी जनों में निद्रा का अभाव अविभार होता है। तिरकालातीत विश्व की आध्यावस्था, तुरीय अवस्था में सर्वकालवादिनी संवित स्वरूपिणी निद्रा प्रकाशित होती है, जहाँ योगी विश्रांति प्राप्त कर विचरण करते हैं। अतः निर्विकल्प स्वरूपिणी उस निद्रा की आराधना करो। यह आराधना कैसे हो, इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, सोना भी एक कला है। सोते तो प्राय सभी मनुष्य हैं, परंतु सही कला बहुत कम लोगों को पता है। इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जिंदगी की चिंताओं और तनावों का बोझ लिए बिस्तर पर जाते हैं और अपनी परेशानियों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। बिस्तर पर पड़े हुए सोचते सोचते थक जाते हैं
और अर्धचेतन अवस्था में सो जाते हैं। इसी वजह से सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। उन्हें खुद भी पता नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं या सोने जा रहे हैं। इसी वजह से नींद में मानसिक उलझनें विभिन्न दृश्यों तथा रूपों में स्वरूप बनकर उभरती हैं। इस तरह भले ही शरीर कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी मानसिक तनावों के कारण शारीरिक थकान दूर नहीं हो पाती। इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है कि जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाएं, तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक दशा वैसी ही हो जैसी कि उपासना के आसन पर बैठते समय होती है, यानी कि हाथ पांव धोकर पवित्र भाव दशा में बिछोने पर लेटें। आराम से लेटकर गायत्री महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए कम से कम 10 बार गहरी सांस लें। फिर मन ही मन अपने गुरु अथवा इष्ट की छवि को संपूर्ण प्रगाढ़ता से चिंतन करें। अपने मन को धीरे धीरे किंतु संपूर्ण संकल्प के साथ सद्गुरुदेव अथवा इष्ट की छवि से भर दें। साथ ही भाव यह रहे कि अपने संपूर्ण चेतना प्रत्येक वृत्ति गुरुदेव में विलीन हो रही है, यहाँ तक कि समूचा अस्तित्व गुरुदेव में खो रहा है। सोचते समय मन को भटकने न दें। मन जब जहाँ जिधर भटके उसे सद्गुरु की छवि पर ला टिकाएं। इस तरह अभ्यास करते हुए सो जाएं। इस अभ्यास के परिणाम 2 चरणों में प्रकट होंगे। इसमें से पहले चरण में आपके सपन बदलेंगे। सपनों के झरोके से आपको गुरुवर की झांकी मिलेगी। उनके संदेश आपके अंतःकरण में उतरेंगे। इसके दूसरे चरण में योग निद्रा की स्थिति बनेगी, क्योंकि अभ्यास की जागरूक अवस्था में जब आप नींद में प्रवेश करेंगे तो यह जागरूकता नींद में भी रहेगी। आप एक ऐसी निद्रा का अनुभव करेंगे जिसमें शरीर तो पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होगा, पर मन पूरी तरह से जागरूक बना रहेगा। यही योग निद्रा है। इसकी उच्चतर अनुभूति समाधि का सुख देती है। इस भाव दशा की अनुभूति आप भी अभ्यास की प्रगाढ़ता में कर सकते हैं। बस जरा जाग जाए तो। जय गुरुदेव, जय गायत्री।